आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, चैप्टर नंबर है 8 ऊंचाई और दूरी, और उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12। क्या दे रखा है इसमें कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्षैतिज तल है, ये पेड़ था जो ऊपरी भाग से टूटकर क्षैतिज तल पर ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्षैतिज तल पर, ठीक है। और वृक्ष का जो शिखर है, अब पहले शिखर ये वाला था ना, ये जो शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पे, यानी ये कितनी दूरी है यहाँ पे 10 मीटर। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पूरा वृक्ष था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो इसकी मानी मैंने ऊंचाई h1, इसकी h2। तो अब आपको h1 और h2 ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है इसका नाम दे दीजिए आप ABC। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC में आपको h1 की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, h2 यानी दोनों मान आपको पता करने हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे h1 निकालूंगा। तो h1 निकालूंगा तो ये एक तो ये वाली लेनी होगी, और एक जो मान दे रखा है तो यानी ये दे रखा है, तो ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई। तो लंब बटा आधार, इन दो को लेकर मैं इसका मान ज्ञात कर रहा हूं। एक का ज्ञात करना है, दूसरे का दे रखा है। तो tan थीटा हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और थीटा का यहाँ पे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। लंब कितना है h1 और आधार कितना है 10 मीटर। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, इसका हर मैंने मान लिया 1, और h1 बटा 10 वज्र गुणा कर दो, h1 को 1 से किया तो h1 हो जाएगा, और 10 को √3 से किया तो 10 √3। ये किसका मान प्राप्त हो गया, आपको h1 का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, h1 का, अब h2 का निकालना। तो एक तो ये वाला लेके करना है, ध्यान से देखना, एक तो ये वाला और एक ये, एक तो भुजा आपको ये दे रखी, ये वाली भुजा और ये वाली। तो ये तो हो गई थीटा के सामने वाली भुजा, तो हो गई लंब, और ये हो गए आधार और कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो ये आधार ये कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, लाल कक्का से देखो, लाल कक्का, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। अब आधार कितना है 10 है, और कोस थीटा का मान कितना है, वही 60 डिग्री है, और कर्ण है h2, ठीक है। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर 10 बटा h2, वज्र गुणा कर दो h2 और 2 को 10 से किया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 को 10 से किया तो 20 हो गया। तो h2 का मान कितना हो गया 20, ये मीटर में है, किस में है, मीटर में, ये भी 20 मीटर में। अब क्या करना है आपको, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई पूरी h1 और h2 निकालना है। तो वृक्ष की ऊंचाई, अब वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, तो ध्यान से देखो, वृक्ष है आपके पूरा, तो वृक्ष क्या हो जाएगा h1 प्लस h2। h1 है आपके यहाँ पर कितना 10/10 √3, और h2 है 20। अब यहाँ पे देखो ये दोनों गुणा में, और √3 का मान आपको दे रखा है 1.732। 10 इंटू √3 का मान दे रखा है 1.732 प्लस 20।
अब आप क्या करो, इससे गुणा कर दो। जब 10 को गुणा करोगे तो ये 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 17.32 हो जाएगा प्लस 20। अब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 37.32 मीटर। यानी ये टोटल पेड़ की लंबाई आ जाएगी, जो टूटने से पहले थी कितनी थी, 37.32 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, एक मीनार है, ये रही एक मीनार है, इसके आधार से 120 मीटर दूर, ये 120 मीटर की दूरी पर स्थित मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया मीनार का, इसका उन्नयन जो कोण है ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। पहले 30 था, अब इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए, तो देखो ध्यान से, ऐसे इसका जो है ये पूरा 60 डिग्री बन जाए। पहले 30 था इतना, ये वाला अब पूरा कितना बन जाए, 60 डिग्री। तो इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। अब देखो क्या करनी है आपको, ऊंचा बनाना है। ऊंचा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, पूरे की लंबाई चाहिए। पूरे की लंबाई में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो इसको नाम दे दीजिए ये H1 H2। तो आपको H2 चाहिए, तो पहले H1 भी ज्ञात करनी पड़ेगी, H2 भी ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर दोनों में जो होगा, पहले ये हो गई तभी तो पूरा होगा ना। तो देखो ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है इसमें, ये देखो थीटा है 30 डिग्री। अब थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली, अभी ये त्रिभुज ले रहे हैं अपन ए बी सी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन होता है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमने लिख दिया। टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 30, और लंब दे रखा आपको H1, और ये दे रखा 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर H1 120। वज्र गुणा कर दो आप, H1 इंटू √3 और 120। अब √3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो H1 बराबर 120/√3। अब इसको आप सरल कर दो, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब √3 और √3 को गुणा करते तो 3 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते जब समान हो तो रूट हट जाता है और समान जो संख्या वो आ जाती है। तो H1 120 इंटू √3 और नीचे कितना आ जाएगा, 3। 3 से काट दो इसको 40 बार, तो H1 का मान कितना आ गया यहाँ पे, 40√3। ये किसका मान आ गया, H1 का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, ये त्रिभुज H1 का, अब त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी डी लेना है। त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में थीटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अब ये थीटा 60 है, तो इसके सामने वाली ये पूरी जो भुजा है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार। तो टेन थीटा लंब बटा आधार। देखो टेन 60 डिग्री, लंब कितना है पूरा ये वाला, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 बटा 120। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3, और इसका हर मैंने मान लिया 1, बराबर H1 प्लस H2 बटा 120। वज्र गुणा कर दो, H1 प्लस H2 को 1 से क्या, तो H1 प्लस H2 आएगा, और 120 इंटू √3 आ जाएगा, यानी H1 प्लस, अब देखो H1 का मान कितना है यहाँ पे दे रखा आपको 40√3, तो 40√3 प्लस H2 बराबर 120√3। ये 40√3 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे, तो H2 बराबर 120√3 माइनस 40√3। तो H2
√3 यहाँ पे 120 है, √3 यहाँ पे 40 है, तो 120 में से 40 गए तो 80 √3 यहाँ पे बचेंगे। अब यहाँ पे देखो H2 80 और √3 का मान कितना था, पहले जो पिछला क्वेश्चन था 1.732, तो H2 80 को आप इससे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 138.5 से मीटर क्या आ जाएगा H2 की लंबाई, और वही आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। ठीक है ना, मतलब 138.56 मीटर इसको और ऊंचा उठाया जाए कि उसका उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 60 डिग्री। H2 का मान हमने निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ये भी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 14 है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार है उसके आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये हमने माना h, माना मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने h मीटर, तो ये थीटा, थीटा के सामने थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, लंब और आधार एक मान दे रखा है लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 30 दे रखा है बराबर लंब कितना है h बटा आधार कितना है 100, tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 होता है बराबर h बटा 100, वज्र गुणा कर लो, देखो h को √3 से गुणा किया तो h इंटू √3, 100 को 1 से किया तो 100, अब h √3 इधर गुणा में इधर भाग में चले जाएंगे, ठीक है, और h बराबर 100 और 1.732, क्योंकि √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। अब यहाँ पे देखो h, अब इसका जब आप भाग दोगे ना तो आपका आंसर आएगा 57.73, कितना आएगा 57.73 क्या हो जाएगी मीटर, इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 15 है, क्या दे रखा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां tan 15 डिग्री का आपको मान दे रखा है 2 माइनस √3, क्या दे रखा, ध्यान से इसको क्वेश्चन को आप पहले समझो। देखो इसमें दे रखा है कि एक स्तंभ है, ये रहा, ठीक है, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, ये स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण ये रहा, ठीक है, समतल पर स्थित एक बिंदु से कितना है 15 डिग्री है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से कितना है 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, ये स्तंभ ये रहा, इस यहां से 100 मीटर चलने पर, यहाँ पे 100 मीटर चल दिया मैंने यहां से, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ऐसे कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई यानी ये आपको निकालनी है, तो नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं, आपको ऊंचाई निकालनी है, तो बी से सी की दूरी मैंने मान ली x और सी से डी की है 100 मीटर। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक में क्या करूंगा, ये त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ए, पहले ये तो पता करनी पड़ेगी ये कितनी है, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है ए बी सी में 30 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो थीटा 30 डिग्री का है, तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब और आधार ज्ञात करना, तो लंब और आधार क्या होता है tan होता ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा कितना यहाँ पे 30 डिग्री और लंब है यहाँ पे h, आधार ये है x,
टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर एच एक्स। हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को 1 से गुणा किया तो एक्स, और एच को √3 से गुणा किया तो h√3। ये किसका मान आ गया? आपके एक्स का। ये त्रिभुज। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? पूरा त्रिभुज ए बी डी। आपको क्या लेना है? त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है? ए बी डी में, ए बी डी में थीटा है ये 15 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, और ये पूरा त्रिभुज है तो ये हो गया पूरा आधार। तो टेन हो जाएगा लंब बटा आधार में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है? 15 डिग्री है, और लंब है एच, और आधार है पूरा ये बी सी और सी डी। तो बी सी प्लस सी डी ये पूरा आधार है। टेन 15 का मान कितना है? ये दे रखा आपको 2 माइनस √3 बराबर एच। बी सी का मान है एक्स प्लस सी डी का मान है 100। अब 2 माइनस √3 बराबर एच बटा एक्स का मान कितना दे रखा है? h√3 प्लस 100। अब इसका हर मैंने मान लिया 1। अब क्या करूंगा? वज्र गुणा कर लूंगा। h को 1 से किया तो h, और 2 ध्यान से देखो यहां पर इसको इससे गुणा कर दूंगा, और इसको यहां पे इससे गुणा कर दूंगा, तो h इधर आ जाएगा और h इधर आ जाएगा, और इसको इससे गुणा कर दूंगा 2 माइनस √3 और गुणा करूंगा h√3 प्लस 100 से। अब यहां पे देखो ये जो है ये इधर किस में? गुणा में, इधर आ जाएगा वापस भाग में। तो h बटा 2 माइनस √3 बराबर इधर क्या बचेगा? h√3 प्लस 100। अब इसको क्या करूंगा मैं? 2 माइनस √3 है ना, तो 2 प्लस √3 से ऊपर और 2 प्लस √3 से नीचे। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ऊपर h को इससे गुणा कर दूंगा h 2 प्लस √3, और a माइनस बी, ए प्लस बी, सर्वसमीक आपको याद आ गई होगी, a माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर बराबर h√3 प्लस 100। अब देखो h को 2 से गुणा किया तो 2h हो गया, प्लस h को √3 से गुणा किया तो h√3, ठीक है, बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सेम संख्या आती है 3 बराबर h√3 प्लस 100। अब 2h प्लस h√3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा बराबर h√3 प्लस 100। अब ये कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2h हो गया। ध्यान से देखो 2h प्लस h√3 बराबर ये वाला, ये लिखना आपको, और बराबर h√3 प्लस 100। 2h इधर रखना है और h प्लस √3, h√3 उधर चला जाएगा तो वो इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2h बराबर h√3 प्लस 100 माइनस h√3, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2h बराबर 100, h बराबर 100 बटा 2 बचेगा, तो h बराबर 50, और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो ऊंचाई कितनी आ गई? देखो यहाँ पे h यानी 50। तो ये जो ऊंचाई आपको निकालनी थी, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई वो कितनी आ गई यहाँ पे? 50 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने थे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।